राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस को आरोपियों के पास से कई अहम सबूत मिले हैं। आरोपी अविनाश शुक्ला ने 13 घंटे रिमांड के दौरान अयोध्या पुलिस को चढ़ावा चोरी से जुड़े कई अहम खुलासे किए हैं। इसके साथ ही पुलिस ने अविनाश शुक्ला की एक कार भी प्रतापगढ़ से बरामद कर ली। साथ ही पुलिस अनुकल्प मिश्रा की 2 गाड़ियों की पड़ताल भी कर रही है। इस बीच शुक्रवार को एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े अनिल मिश्रा और गोपाल राव से लंबी पूछताछ की। एसआईटी का फोकस अब इस बात पर है कि आखिर इन लोगों को किसकी सिफारिश पर रखा गया और कैसे ये पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था। तो कार अविनाश शुक्ला के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिस कार को अब जब्त कर लिया गया है। अनुकल्प मिश्रा की 2 गाड़ियों की जानकारी मिली थी। अनिल मिश्रा और गोपाल राव से एसआईटी ने पूछताछ पूरी कर ली है और आज भी एसआईटी की टीम किसी एक शख्स को रिमांड पर लेकर उससे भी गहनता से पूछताछ कर सकती है और उसके बाद हो सकता है कई और चौंका देने वाले खुलासे भी सामने आए। तो एक एक करके ये परतें अब खुलती जा रही हैं। राम मंदिर में हुए महापाप की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चढ़ावा चोरों पर पुलिस और एसआईटी का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ जहां राम मंदिर के अंदर एसआईटी ट्रस्ट के पदाधिकारियों से पूछताछ कर रही है, तो दूसरी तरफ अयोध्या पुलिस की जांच भी फुल स्पीड में चल रही है। अविनाश को रिमांड में लेकर पुलिस की पूछताछ और मामले की पड़ताल में चढ़ावा चोरी में एक एक कर 3 कारों का कनेक्शन सामने आया है। शुक्रवार को 13 घंटे की पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर पुलिस ने एक ब्रेजा कार बरामद की, यूपी 42AP 6054। ये कार अविनाश के प्रतापगढ़ वाले घर से बरामद की गई है। आरोप है कि इस कार का इस्तेमाल चोरी की रकम को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। ये कार अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक के नाम पर रजिस्टर्ड है। सूत्रों की माने तो अविनाश शुक्ला ने ये सेकेंड हैंड ब्रेजा कार चढ़ावा चोरी के पैसों से खरीदी थी। राम मंदिर दान चोरी मामले में अविनाश शुक्ला की पुलिस ने रिमांड ली है और आज उससे रिकवरी की गई है। इस वक्त हम थाना राम जन्मभूमि में मौजूद हैं और यही वो गाड़ी है जो अविनाश शुक्ला के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। प्रतापगढ़ से पुलिस ने इसे अपने कब्जे में लिया है। फिलहाल पुलिस ने नंबर प्लेट को यहां से हटा दिया है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ गाड़ी के अंदर नंबर प्लेट सीट पर रखी हुई है। गाड़ी का नंबर है यूपी 42AP 6054। ये वो ब्रिजा है जो प्रतापगढ़ से यहाँ लाई गई है। अविनाश शुक्ला के साथ जो पूछताछ हुई उसके बाद आपको बता दें कि ये गाड़ी अविनाश शुक्ला के भाई जो कि अयोध्या में प्राइमरी टीचर हैं, उनके नाम पर रजिस्टर्ड है। आगे की नेम प्लेट अभी यहाँ लगी हुई है जो पुलिस ने नहीं हटाई है। 2017 का मॉडल है, 8 साल पुरानी है और यहाँ फिलहाल इसे जब्त किया गया है। हालांकि एक प्राइमरी टीचर एक गाड़ी खरीद सकता है, लेकिन क्या इस गाड़ी को जब सेकेंड हैंड खरीदा गया तो पेमेंट कैश में हुई, किसको ली गई, कैसे ली गई, वो सब जानकारी जुटाई जा रही है और फिलहाल इस गाड़ी को जब्त कर यहाँ राम जन्मभूमि थाना में इसे जमा किया गया है। शुक्रवार को पुलिस रिमांड के दौरान पुलिस अविनाश को अयोध्या के अलग अलग इलाकों में लेकर गई। पहले अविनाश से पुलिस लाइन में पूछताछ की गई, इसके बाद कौशलपुरी योग सेंटर में लेकर गई। यहीं पर अविनाश शुक्ला रहता था। इसके बाद पुलिस उसे 14 कोसी परिक्रमा मार्ग लेकर गई। सूत्रों की माने तो यहीं पर चढ़ावा चोरी की रकम आपस में बांटते थे। वहीं अनुकल्प की गाड़ियों की भी जांच अयोध्या पुलिस कर रही है। अनुकल्प ने हाल ही में एक सफेद रंग की डिजायर गाड़ी खरीदी थी और जिसकी डिलीवरी लेने की फोटो उसने सोशल मीडिया पर डाली थी। सूत्रों की माने तो अनुकल्प ने एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी बुक की थी, लेकिन गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले ही चढ़ावा चोरों की चोरी पकड़ी गई और अनुकल्प मिश्रा जेल पहुंच गया। चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी चढ़ावा चोरी की कड़ी से कड़ी जोड़ रही है। ट्रस्ट के जिम्मेदारों से पूछताछ कर रही है। एसआईटी के रडार पर चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा और गोपाल राय तक है। एसआईटी सभी से एक एक कर पूछताछ कर रही है। शुक्रवार को एक बार फिर ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा और गोपाल राव से एसआईटी ने लंबी पूछताछ की। अनिल मिश्रा और गोपाल राव
दोनों सुबह एसआईटी के सामने पेश हुए। पहले अनिल मिश्रा से दोपहर 2 बजे तक पूछताछ की गई। इसके बाद गोपाल राव से सवाल जवाब हुए। सूत्रों की माने तो एसआईटी की सख्ती के बाद ट्रस्ट के सदस्य अब एक दूसरे पर चढ़ावा चोरी का ठीकरा फोड़ रहे हैं। गोपाल राव ने चढ़ावा चोरी के लिए टिन्नू यादव एंड गैंग को जिम्मेदार ठहराया है। एसआईटी अनिल मिश्रा से भी पूछताछ कर रही है, साथ ही गोपाल राव से भी पूछताछ करके गोपाल राव के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक गोपाल राव लगातार ये कह रहे हैं कि पूरी जिम्मेदारी टिन्नू यादव की थी, यानी कि ट्रस्ट से जुड़े जो अहम सदस्य हैं चंपत राय के अलावा वो सभी एक दूसरे के ऊपर चंदा चोरी का ठीकरा फोड़ रहे हैं। जब एसआईटी ने शुरुआत में इस पूरे मामले की जांच की थी तो चंपत राय के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे, लेकिन उस वक्त अनिल मिश्रा और गोपाल राव से पूछताछ नहीं हो पाई थी। एसआईटी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर चढ़ावे की काउंटिंग में इन लोगों को किसने रखा, किसकी सिफारिश पर बिना क्वालिफिकेशन देखे लोगों को रखा गया। महाकुंभ के दौरान ज्यादा चढ़ाव आने पर काउंटिंग के लिए किसके कहने पर लोग बढ़ाए गए। बैंक के जरिए आउटसोर्स कंपनी में करीब 20 लोग किसकी सिफारिश से रखवाए गए। एसआईटी अब इस बात का पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि आखिर कैसे पानी बेचने वाले मैकेनिक ड्राइवरों को बिना किसी एक्सपीरियंस के चढ़ावा गिनने का काम दे दिया गया। बताया जा रहा है कि चंपत राय ने रामलला मंदिर की जो भी पूरी जिम्मेदारी थी, खास तौर पर दान चंदा को लेकर, अंदर एंट्री को लेकर, सभी जिम्मेदारी डॉक्टर अनिल मिश्रा को दी हुई थी और अनिल मिश्रा के रिकमेंडेशन पर ही जितने आउटसोर्स कैशियर्स थे जिनकी गिरफ्तारी की गई है उन सबको यहां पर भर्ती किया गया था, जिनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका प्रोफाइल ना तो बैंकर का था ना ही अकाउंटेंट का उनका प्रोफाइल था, कोई मैकेनिक था, कोई पानी की बोतलें बेचने का काम किया करता था। तो आखिरकार उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए फिलहाल एसआईटी अनिल मिश्रा और गोपाल राव के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है और जरूरत पड़ने पर चंपत राय से भी दोबारा पूछताछ की जा सकती है। सूत्रों की माने तो राम मंदिर के अंदर की पूरी जिम्मेदारी चंपत राय ने अनिल मिश्रा को दे रखी थी। एसआईटी अब इसकी भी जांच कर रही है कि राम मंदिर से जुड़े किन लोगों की संपत्ति हाल ही में कुछ सालों में तेजी से बढ़ी है। दान पात्र हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग अपनी सोने की चेन, अंगूठी ये सब चढ़ाते हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो एसआईटी उस पर बात कर रही है कि जो दान पात्र में सोना चांदी आया, जेवर आया, सिक्के आए, उनके बारे में हम ऐसे पता करेंगे कि प्रॉपर्टी देखेंगे, जो मंदिर में जो ट्रस्ट के बड़े लोग हैं या जो सेवादार हैं उनकी संपत्ति क्या बहुत ज़्यादा इन दिनों में बढ़ गई, उनका अकाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो ये सारी चीज़ें उनसे अकाउंट के डिटेल्स मांगेंगे। लेकिन मन में सबके यही है कि ये जो 8 लोग, जिनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो आउटसोर्स कर्मचारी थे, जो सिर्फ पैसा गिनने का काम करते थे, क्या सिर्फ वही जिम्मेदार थे? तो जो बड़े जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जब तक एक्शन नहीं होगा, जितनी हमारी बात हुई है श्रद्धालुओं से, तो शायद वो जो भरोसा है वो वापस आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। बड़ों पे एक्शन होगा तब ज़रूर श्रद्धालुओं को ऐसा लगेगा कि हाँ, जिसने गलती की, जिसने बेईमानी की, जिसने भगवान का जो चढ़ावा था उसको खाया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो गई। तो यानी न्याय हमें मिला कि जो हमने चढ़ावा चढ़ाया था वो किसी और के जेब में गया, लेकिन उसको पकड़ लिया गया। सूत्रों की माने तो आज पुलिस गिरफ्तार आरोपियों में से किसी और आरोपी की पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है। बताया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी के दौरान अविनाश शुक्ला ने चढ़ावा चोरी से जुड़े अहम राज खोले हैं, जिससे चोरी के इस पूरे सिंडिकेट से पर्दा उठ जाएगा। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा की चोरी की जांच में अब एक से बढ़कर एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अहम खुलासा ये हुआ है कि चढ़ावे चोरी के जरिए अयोध्या की मर्यादा को तार तार करने वाले टिन्नू यादव और उसके गैंग ने सोना चांदी की ज्वेलरी और वीवीआईपी दर्शन में भी एक बहुत बड़ा खेल किया है। चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव पर सोने और चांदी की ज्वेलरी को रखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन जिन भक्तों ने भगवान राम को ज्वेलरी चढ़ाई उन्हें ना तो रसीद दी गई और ना ही उनकी ज्वेलरी रामलला के पास दिख रही है। और वहीं भगवान राम में आस्था रखकर महंगी ज्वेलरी दान करने वाले श्रद्धालुओं ने जब ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से सवाल किया तो चंपत राय ने उन्हें अहंकार के साथ जवाब दिया।
राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी की जांच में आरोपियों के घरों से कैश बरामद होने के बाद अब वीआईपी दर्शन और चढ़ावे की सोना चांदी पर भी हाथ साफ करने की बात सामने आ रही है। जांच में हो रहे खुलासे ने उन लोगों को भी चिंता में डाल दिया है जो भगवान राम के वीआईपी भक्त बनकर अयोध्या पहुंचे थे और जिनके ठहरने से लेकर दर्शन तक का इंतजाम ट्रस्ट ने किया था। बताया जा रहा है कि कीमती चढ़ावा लेकर जब भी कोई भक्त आता तो टिन्नू यादव उनको वीआईपी दर्शन कराता और उसके सामने चढ़ावे की वस्तु रामलला के पास रखवा देता था, लेकिन इस चढ़ावे की कोई रसीद नहीं दी जाती थी और कुछ समय बाद ऐसी कीमती भेंट रामलला के पास से हटा दी जाती थी। इसलिए अब वो लोग परेशान हैं जिन लोगों ने अपने आराध्य के चरणों में कीमती आभूषण दान में दिए थे। पूर्व होम सेक्रेटरी एस लक्ष्मी नारायण ने 8 अप्रैल 2024 को सोने से मढ़ी रामचरितमानस भेंट की थी। लक्ष्मी नारायण ने सोने की रामचरितमानस अपने पूर्वजों के गहनों को गलाकर बनवाई थी। शुरुआत में तो उनकी सोने की रामचरितमानस रामलला के पास ही रखी थी, लेकिन बाद में उसे हटा दिया गया। जब एस लक्ष्मी नारायण अपने चढ़ावे के बारे में जानकारी लेने अयोध्या गए तो चंपत राय ने पहले तो उन्हें 9 घंटे तक इंतजार करवाया और फिर जब मिले तो चढ़ावे की जानकारी देने के बजाय अहंकार में बात की। कुछ दिन उधर रहने के बाद 3-4 महीने बाद जब उसकी रोज पूजा भी हो रही थी, मेरे को एक दिन बताया गया कि साहब वो नहीं दिख रहा है। तो उसके बाद सर मैं अयोध्या गया तो मेरे को 9 घंटे इंतजार करने के बाद माननीय चंपत राय जी ने मेरे को कहा कि मेरे पास तो कई लोगों के इस प्रकार आभूषण और कई प्रकार के चीज आ रहे हैं और मैं क्या इन्हीं सब का डिस्प्ले ही करते रहूंगा। तो मैंने कहा सर मैं फिर आपसे हाथ जोड़ूंगा, मैंने आपको इतने पत्र भी लिखे हैं जिसके भी आप जवाब नहीं देते। तो उन्होंने मेरे को कहा कि जो मैं चाहूंगा वही होगा, अब जाइए जिसको करना आप करिए। जांच में पता चला है कि राम मंदिर परिसर में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव का ही मैनेजमेंट था। डॉक्टर अनिल मिश्रा की देखरेख में बैंकों में पैसा जमा होता था तो टिन्नू यादव पर सोने और चांदी की ज्वेलरी रखने की जिम्मेदारी थी। अयोध्या के रोकड़िया हनुमान मंदिर के महंत विनोद मिश्रा ने सोने चांदी के चढ़ावे में घमंड की आशंका जताई है। उन्होंने बताया कि मुंबई के एक यजमान ने 29 अक्टूबर 2025 को रामलला को चांदी की चरण पादुकाएं और दूसरे आभूषण अर्पित किए थे। टिन्नू यादव ने उनको वीवीआईपी दर्शन कराया और उनसे चढ़ावा ले लिया, लेकिन जब रसीद मांगी गई तो टिन्नू यादव ने रसीद बाद में देने की बात कही। उसमें चरण पादुका था जिसमें 64 चिन्ह बने हुए थे और हार था। हाँ, उसमें जो है महीन कारीगरी की गई थी। 12 ज्योतिर्लिंगों का चित्र उकेरा गया था मंदिर सहित। उस समय मंदिर में भगवान जी के सामने टिन्नू यादव ने भेंट स्वीकार किया था और उसे थोड़ी देर के लिए राम जी के सामने रखा भी गया, धारण नहीं कराया गया। और हम लोगों ने कहा कि कोई एक रसीद दी जाए तो उन्होंने कहा कि अभी जांच पड़ताल के बाद कि ओरिजिनल चांदी है या क्या है, जांच के बाद हम कुछ रसीद आपको दे देंगे, आप तो हमारे बगल के हैं, आपको मिलेगा। पर बार बार टोकने पर आज तक न रसीद दी गई न भगवान को धारण कराया गया। राम मंदिर में चढ़ावे चोरी के बीच भक्तों को रामलला के दर्शन कराने के नाम पर भी अवैध उगाही करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि गोपाल राव के साथ मिलकर टिन्नू यादव राम भक्तों को वीवीआईपी दर्शन की गारंटी देता था और इसके बदले में मोटी रकम वसूली जाती थी। रामलला के दर्शन के नाम पर वसूली का धंधा होटल वालों के साथ मिलकर चलाया जा रहा था। चूंकि राम मंदिर में वीवीआईपी दर्शन के लिए रोजाना 300 पास जारी होते थे, इन पास के लिए मंदिर कमेटी तो कोई पैसा नहीं चार्ज करता था, लेकिन मंदिर कैंपस में मैनेजमेंट देखने वाला टिन्नू यादव जिसे चाहता था उसे पास जारी करवा देता था और इसके लिए मोटी रकम वसूलता था। टिन्नू यादव ने राम मंदिर के जरिए पैसा कमाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव और गोपाल राव ने कुछ होटल वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। जो यात्री होटल में ठहरे थे उन्हें होटल की तरफ से 25,000 रुपए के स्पेशल पैकेज का ऑफर दिया जाता था। इस पैकेज में रामलला के वीवीआईपी दर्शन और मंदिर में आरती करवाना शामिल होता था। जो भक्त इतना पैसा देने के लिए तैयार हो जाते थे उनकी लिस्ट टिन्नू यादव के पास पहुंच जाती थी। टिन्नू इन लोगों को वीआईपी गेट से एंट्री का इंतजाम करता था, जबकि व्यवस्थापक गोपाल राव वीआईपी दर्शन की व्यवस्था करवाते थे। काम होने के बाद दोनों को अपना अपना कमीशन मिल जाता था। वैसे तो रामलला के वीआईपी दर्शन के लिए मुफ्त में ऑनलाइन बुकिंग होती थी, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। इसका फायदा टिन्नू यादव और गोपाल राव ने उठाया।
बताया जा रहा है कि रामनवमी, दीपावली और नए साल पर जब दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ आती थी, तब गोपाल राव और टीनू यादव ने वीआईपी दर्शन के नाम पर काफी पैसे कमाए। लेकिन ये खुलासा होने के बाद राम मंदिर में वीआईपी दर्शन की व्यवस्था फिलहाल खत्म कर दी गई है। वहीं सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि राम मंदिर में व्हील चेयर चलाने वाले चालकों की भी संपत्ति में इजाफा हुआ है, जिसके बाद अब मंदिर कैंपस में व्हील चेयर चलाने वाले चालकों की भी जांच होगी। तो अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपियों के खिलाफ जारी एक्शन और चढ़ावा कांड के खुलासे के करीब 1 महीने बाद संघ ने इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी है। आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय उस्पोले ने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा की बात कही, तो वहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने चढ़ावा चोरी के सवालों को टाल दिया। शुक्रवार को नागपुर के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बाहर निकले संघ प्रमुख मोहन भागवत चढ़ावा चोरी के सवाल के जवाब में बस राम राम कहे और वहां से चले गए। प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को कुछ लोग झटका पहुंचा रहे हैं। प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को कुछ लोग झटका पहुंचा रहे हैं। अब चढ़ावा चोरी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस सवाल को टाल दिया। उससे पहले आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय हुसबोले ने आरोपियों को सख्त सजा की बात कही। हुसबोले ने यह कहा कि राम मंदिर हिंदुओं की सदियों की साधना के बाद बना है, दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों की आस्था का पवित्र केंद्र है। अगर ऐसे पवित्र स्थान पर चढ़ावे की चोरी जैसा पाप हो तो राम भक्तों के दिलों को चोट पहुंचना बहुत ही स्वाभाविक है। चढ़ावे की चोरी से हिंदू आहत हैं, इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और महापाप करने वालों को जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दत्तात्रेय हुसबोले ने यह कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि जांच में सारी बात सामने आएगी, गड़बड़ी करने वाला कोई भी हो नहीं बच पाएगा। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। और आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संस्थापक इंद्रेश कुमार ने कहा कि सरकार के निर्देश पर इस पूरे मामले की जांच हो रही है, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। भारत सरकार ने एसआईटी का गठन करके उस समस्या के समाधान के लिए गतिविधियां प्रारंभ कर दी हैं। इसलिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। राजनेताओं ने राजनीति नहीं करनी चाहिए, पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि सरकार, ट्रस्ट और संगठन सब मिलकर जो भी होगा वो ऐसा न्याय होगा जिसकी प्रशंसा होगी। नो नियरेस्ट, नो डियरेस्ट, वेट फॉर द जस्टिस। दत्तात्रेय हुसबोले का बयान आने के बाद से वीएचपी के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा कि हुसबोले ने गंभीर बात कही है। उन्होंने जो 4 मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल सही है। वीएचपी दत्तात्रेय हुसबोले के बयान को पूरी तरह से सपोर्ट करती है। जिनके जिम्मे पैसे गिनने का काम था वही अपने कपड़ों में छुपा करके चोरी करते रहे। शर्मनाक है।
दत्ता जी ने ये कहा है। फिर क्या होना चाहिए? तो ऐसे सब चोर और उनके गिरोह के लोग पहचाने जाने चाहिए, पकड़े जाने चाहिए और जेल जाने चाहिए। तीसरी बात कि इस घटना से शिक्षा लेकर के जल्दी से जल्दी वहाँ की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाना। एक पैसे की भी चोरी नहीं हो सके, ऐसे सिस्टम्स करना, अधिक से अधिक सुविधा मिले यात्रियों को, इसकी व्यवस्था करना। और चौथी बात की जो चील कौए गिद्ध 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए इसमें अपने लिए मौका ढूंढकर हिंदुत्व को भी बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं, उनसे समाज को उन्होंने सावधान किया है। मैं समझता हूं कि यह एक स्टेट्समैन नेता का वक्तव्य है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय चढ़ावा चोरी में शामिल छोटे से बड़े लोगों तक को जेल भेजने की मांग करते हुए नजर आए। अब इतने दिन बीत जाने के बाद अब ये कुंभकर्णी नींद से उठे हैं ये लोग। आज सोच सकते हैं कि जो आज इतना पुराना प्रकरण हो गया है, सारा चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जमीन में घोटाला, सब लगातार बोल रहे हैं, संघ उसमें नहीं जागा। उसमें संघों को नहीं लगता था कि ये क्या हो रहा है। अब जब लगा गांव-गांव में, घर घर में चर्चा हो गई कि चढ़ावा चोर हैं ये लोग, तब ये बयान जारी कर रहे हैं, तब ये वीडियो जारी कर रहे हैं। कार्रवाई कराइए, वीडियो से बयान से नहीं होगा। जो आज बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं दत्तात्रेय होसबोले, कार्रवाई करें और उनको जेल भेजें।